एग्जाम्स तो हो गया, WBC के सेमेस्टर 3 का। ठीक है, तो कितना क्वेश्चंस मेरे ऑफलाइन क्लास से या ऑनलाइन क्लास से आपको पता है। चलिए पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज के। तो पेपर एनालिसिस में रिटन सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, जो जो सही होने वाला है। तो आपका बोर्ड का तो पेपर का मतलब वो क्या बोलते हैं, आंसर की तो आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं तो किसका क्वेश्चन फंसा है, देखते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कोड है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 0802966। इसी मॉडल का मैं बनाया हूँ, क्योंकि एक को स्टूडेंट ने PDF भेजे थे, तो सर आंसर की मांग रहे थे, उन्होंने बोला एनालिसिस करके डाल दो। ठीक है, तो ये वाला आप जरूर चेक कीजिएगा पहले तो। ठीक है, ये कोड है। चलिए, वाह, पहला वाला क्वेश्चन से देख के लग रहा है मैं करवाऊँ, कराया हूँ सवाल। आप पहचान रहे हो? मैं पहचान गया। आपको बोला है होगा कि जिससे भाग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक स्फीयर फॉर्म का एक स्फेरिकल बैलून दे रखा है, जिसका इंक्रीजिंग रेट बोल रखा है। मतलब आपको पहले से ही डीवीडीटी दे रखा है, कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना लिखने का टाइम नहीं है, क्योंकि एनालिसिस चल रहा है ना। और आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, तो आप इसका डीवीडीटी करोगे, यहाँ पे आएगा 3r² dr dt। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 4πr² बनेगा। ये बनेगा आपका dr dt। ठीक है, ये बनेगा आपका डीवीडीटी। फायदा क्या है पता है, इसमें डीवीडीटी का वैल्यू कितना है आपको, 10 दे रखा है। तो 10/4πr², ये dr/dt का वैल्यू। आपको बोला है कार सरफेस एरिया का वैल्यू, दैट इज 4π। तो आप यहाँ पे BSDT जब करोगे, सरफेस एरिया बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, एक ही सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर में। तो 4π2r/dr/dt। ठीक है, 2r/dr/dt। इसका वैल्यू ये r है। इसका वैल्यू जब यहाँ पे बिठाओगे तो 4 आएगा, पाई आएगा, 2r आएगा। dr/dt का वैल्यू आप लिखोगे जब 10/4πr²। कितना बनेगा बच्चों? हाँ, 4π कैंसिल है, r कैंसिल हो गया, मतलब एक आर बच गया। 20/r है, आर का वैल्यू आपको दे रखा है 16। और आपको dr/dt का वैल्यू शायद आपने तो बिठा दिए। तो यही तो dr/dt का वैल्यू था ना। तो ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन करते हैं, यहाँ पे dr/dt नहीं आएगा। तो आपका जो बनेगा ये, इसमें क्या बनेगा, 20/16। मतलब आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे, कितना निकल जाएगा, 5/4। 5/4 मतलब आपका बनेगा 1.2, जो कि यूनिट है, उस यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, मजा आया ना क्वेश्चन में, करवाया हुआ वीडियो का सवाल है, जो एओडी में करवाया था आपके लिए। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो मेरा आपका दूसरा क्वेश्चन, ये एओडी का क्वेश्चन है। आपको बोला है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है ना, देखिए एक्स बिलोंग्स टू 0,1 जो लिखोगे, देखिए फंक्शन इसमें ऑप्शन टेस्ट करना है पहले। e⁻x 1+x, देखिए e⁻x < 1+x जो है, उसको इस तरफ लिखा होगा तो ऐसे बनेगा। मतलब e⁻x < 1+x, हम इस लेस देन को इक्वल मान रहे हैं। तो इसमें आप जब डेरिवेटिव अपने करने करने जाओगे, f डैश क्या बनेगा, आपका e⁻x बनेगा, और यहाँ का बनेगा x का डेरिवेटिव का -1 बनेगा। आपको बोला है 0 के 1 से बीच में, 0 के 1 के बीच में जितना सारा वैल्यू आप लोगे, इसमें ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब ए फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपको डिक्रीजिंग दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग दे रखा है। तो डिक्रीजिंग दे रखा है मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद आप इसमें चलते हैं, log 1+x < 10
टेस्ट करते हैं। अब अगर log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इसको आप एफ एक्स अगर माने और इसका अगर डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा -1, मतलब इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे -x/1 प्लस एक्स, ये आपका डिक्रीजिंग। ठीक है, आप x बिलोंग्स टू 0 1 में जितना सारा वैल्यू बिठाओगे ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग ही मिलेगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है। तो ये तो सिंगल आंसर करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन में जाने का जरूरत ही नहीं है। हालांकि आप इसमें इस ऑप्शन को गलत बन सकते हो, क्योंकि 0 1 के बीच में जितने सारा लॉग का वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑटोमेटिक है, ये इसमें आपको इंक्रीजिंग दे रहा है, तो ऑप्शन बी आप कैंसिल, सही है। कर सकते थे, कर सकते थे, थोड़े ट्रिकी मॉडरेट था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मॉड दे रखा है। मैं हमेशा मॉड को प्रायोरिटी देता हूँ, मॉड एक्स को आपको पता होना चाहिए। इसमें एक्स ग्रेटर देन जीरो जब होता है आप एक्स लिखते हो, और एक्स लेस देन जीरो जब होता है आप माइनस एक्स लिखते हो। तो इसमें जो फंक्शन आपको दे रखा, तो आप जब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका x/1 प्लस एक्स, और इसका आप डेरिवेटिव जब करोगे डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और ऊपर में आपका बनेगा 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनेगा, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1 बनेगा, तो आंसर निकल जाएगा 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। मतलब इसमें एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन एफ डैश एक्स जो आ रहा, एफ डैश एक्स जो आ रहा, और ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो जो में एफ डैश एक्स जो आ रहा वो आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा, मतलब ये फंक्शन इंटीजर जा रहा। ठीक है। फिर x लेस देन जीरो के लिए आप जब करोगे, मतलब एफ ऑफ एक्स जब आएगा, एफ ऑफ एक्स में आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा, x/1 माइनस एक्स निकल के आएगा। आप इसमें एफ डैश एक्स जब करोगे, ठीक है, तो एफ डैश एक्स जब करोगे आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और इसमें आपका 1 माइनस एक्स, ऊपर में इसका डेरिवेटिव 1 है फिर से, और माइनस इसमें आपका फिक्स रहेगा एक्स, वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 फिर से बनेगा, उसके ऊपर में एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए बन जाएगा, फिर से फंक्शन क्या आ रहा है, आ रहा। तो आप देखिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो हो चाहे एक्स लेस देन जीरो, तो हर में फंक्शन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा ऑल ओवर आर। ठीक है, ऑल ओवर आर में फंक्शन इंक्रीज कर रहा, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़ा वाला वैल्यू, और एक्स लेस देन जीरो वाला जीरो से छोटा वाला वैल्यू। ठीक है, तो ऑल ओवर आर आपका आंसर बनेगा। अगर जीरो में सर आपने जो जीरो में टेस्ट नहीं किया, अगर देखिए जीरो में अगर टेस्ट करते तो जीरो में आपको इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना, जीरो में जब डिफाइन करके तो एफ ऑफ जीरो आप लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, या तो एफ ऑफ जीरो आप निकालोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, आएगा। तो इसलिए तो आपका ये जीरो बियॉन्ड इसलिए करना, तो इसमें आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या करना है। देखिए एक बात बताओ, आपको बोला है y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर एक कर्व है, जो कर्व मतलब अगर फिगर देखोगे तो ऐसे जाओ, ऐसे करके जाओ, इस कर्व में जो इस पॉइंट्स में टेंजेंट पास करेगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर, इसका जब dy dx निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव से करते हो, पता है, माइनस जब x का डेरिवेटिव x करते हो तो ये y बन जाता है, x बन जाता है। ठीक है, ये इसका स्लोप है, और y इक्वल टू x जो लाइन है उसका स्लोप 1 है, इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आपका -1, सही है ना। तो इसमें जो निकल के आएगा y इक्वल टू एक्स निकल के आएगा, तो y का जगह में जब x लिखाओगे आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस के, तो x का वैल्यू जब आप प्लस के लोगे तो एक पॉइंट बनेगा प्लस के एक पॉइंट बनेगा आपका माइनस के। अब एक बात बताइए, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शंस की तरफ चलना है। हाँ, इसके बाद क्या करना है, आपको ऑप्शंस की तरफ चलना है। कैसा ऑप्शंस की तरफ आप चलोगे, देखिए पहले तो आप कहाँ गए, हाँ, ठीक है, के का वैल्यू जीरो दे रखा है, जब आप यहाँ पे एक बात बताइए, के का वैल्यू जब जीरो बिठाओगे एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो उसमें तो कार्ड सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो जहां पे के का वैल्यू जीरो आ रहा है उस सबको एलिमिनेट कर दो, ए वाला नहीं हो, ए वाला भी नहीं हो, ए वाला भी नहीं हो, ऑप्शन निकल के आ गया।
क्योंकि के का वैल्यू आप जीरो करोगे तो आपका डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इनडिटर्मिनेट आपका मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, के का वैल्यू अगर कार भी डिफाइन नहीं होगा, के का वैल्यू अगर जीरो करोगे तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए, एल एक्स माइनस एम आई प्लस एन इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, हाँ सर्कल होता है, पता है। मैंने आपको एक टेंजेंट नॉर्मल का जो वीडियो था उसमें करवाया था, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलिए, कलम मैचिंग में। आपको बोला था ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन अगर किसी भी पैराबोला को टच करे, उसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ए बाई, वो जो टचिंग का जो रिलेशन रहता है ना, टच करने का जो रिलेशन सी इक्वल टू ए बाई। तो आप इसमें एल एक्स प्लस ये जो दे रखा है इस, आप पहले कैसे करिए, तो y इक्वल टू आपका एल बाई एम, एन बाई एम आया। तो इसमें एल बाई एम का जगह में एल बाई जगह में एम का काम कर रहे हैं, एम का काम ये कर रहे हैं। तो इसका तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स में आप जब सी का काम कौन कर रहे हैं, एन बाई एम, तो एन बाई एम हमने लिख दिया, और लिख दिया आपका कौन सा, कुछ गलत किए नहीं दिए। तो आपका ए बाई एम है ना, तो ए बाई एम, एम का वैल्यू में आप एल बाई एम बिठा दो। तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, ए एम ऊपर चला जाएगा, एम स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए एम स्क्वायर इक्वल टू एन एल। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा, पहला वाला ऑप्शन सही है, करना चाहिए था, वीडियो से फंसा है भाई, वीडियो का दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो इजी सवाल है। जो एक्स दे रखा है वो थ्री आई दे रखा है, क्यों सर, क्योंकि थ्री अगर कॉमन लोगे तो वन जीरो, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका जो फाइव करोगे तो क्या बनेगा, थ्री का पावर फाइव बनेगा, और आई का पावर फाइव आई आएगा, आई का पावर फाइव आपका आई आएगा, थ्री का पावर फाइव, थ्री का पावर फाइव मतलब आपका 81, आपको पता है। और आई का पावर फाइव मतलब यहाँ पे आएगा आपका 81 आई। अभी चाहूंगा, यहाँ पे एक्स दे रखा है, थ्री का पावर फाइव दे रखा है ना, थ्री का पावर फाइव, माफी, थ्री का पावर फाइव इंटू आई का पावर फाइव, 81 इंटू थ्री बनेगा, 81 इंटू थ्री आई बनेगा 81 एक्स, मतलब ऑप्शन डी आंसर बनेगा, क्योंकि थ्री का पावर फोर का वैल्यू 81 होता है ना। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। एस एक आपका दे रखा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू बाई एम है, जब आप पीएस निकालोगे, आप जब पीएस निकालोगे उसका ऑर्डर क्या क्या बनेगा, तो थ्री बाई, देखिए, ए पी है, ए एस है, जब पी का ऑर्डर आप लिखोगे, पी का ऑर्डर जब लिखोगे थ्री क्रॉस एन है, और एस का ऑर्डर जब लिखोगे टू बाई एन है, तो इसमें इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, मतलब एन का वैल्यू हमेशा टू आएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन देख रहा है, ए और बी, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं यार, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, पहले ही गलत हो गया। और एन का वैल्यू आपका थ्री, यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पी एस का जो ऑर्डर आया है वो थ्री क्रॉस एन है, और आपको क्वेश्चन में ए दे रखा, तो इसमें आपका ए इसके साथ इक्वल जाएगा और ये इसके साथ इक्वल जाएगा, मतलब एम का वैल्यू फोर बनेगा, बनेगा, एम का वैल्यू टू बनेगा, और पी का वैल्यू क्या बनेगा, थ्री बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा, मजा आया नहीं, मजा आया नहीं, बिल्कुल मजा मजा आया ना। थ्री बाई एम और टू बाई एम, थ्री क्रॉस एम बनेगा, आपने थ्री बाई एम जो निकाले वो आप निकाले, और पी बाई फोर आपको दे रखा है, आपको बोला इन आप कंपेयर कीजिए ना, ये रो इसके साथ जाएगा और इसका जो कलम है उसके साथ जाएगा, मतलब एम का वैल्यू फोर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, मजा आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्या बोल रहा, प्रोसेस इंग्लिश में भी लिखा है आपका, ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে, বেঙ্গলি বাতাতে কেমন ছুরি, ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে, যখন ম্যাট্রিক্সটা প্রতিসম হবে তখন আমরা কি শিখেছি, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ऑप्शन टेस्ट करने में आंसर आ जाएगा, देखिए ए ट्रांसपोज जब आप करोगे, ए ट्रांसपोज जब आप करोगे क्या लिखोगे, वन वन नाइन लिखोगे सर, और क्या लिखोगे, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और क्या लिखोगे, टू लिखोगे, फाइव लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे ए
प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखोगे ए माइनस बी प्लस सी, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, और इसमें लिखोगे 3, और आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है कितना 1, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और कौन सा है, ए माइनस बी प्लस सी है ना, तो ए लिख दो, इसको लिख दो, पूरा मैट्रिक्स लिखने का जरूरत नहीं है यार, कंपेयर करो ना, मैट्रिक्स जब इक्वल होता है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके साथ ए इक्वल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू 1 बन सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मैं अगर डबल कली ले लेती हूँ आपके लिए, ये देखिए, इसके साथ तो ए इक्वल जाएगा ना, तो इसमें तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऑप्शन टेस्ट करिए, किसका सम 9 दे रहा है? बताइए, जो होगा वही ऑप्शन, क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, मजा आ गया, पहचान रही हो, हम कुछ बोले या आप कुछ करें, ए टू टू को आप बाहर निकालोगे, जब निकालोगे तो उसका पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर, किसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट का ए ट्रांसपोज, हम पढ़ा पढ़ा के थक गए क्या, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू सेम होता है, मतलब ए 8 बनेगा और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 7 दे रखा है, 8 into 7, मतलब ऑप्शन कौन सा बनेगा, समझ रहे हो बात को, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ओहो, क्या ही बताइए आपको, आदि कर दी यार, ऑर्डर -1, 25, 25, तो हलवा हलवा सवाल दे रखा फिजिक्स वालों ने, चलिए और क्या करते हैं, ये सब, ओ भाई ये तो करवाया हो मेरा, मॉड ऑफ एक्स माइनस में मैंने आपको उस दिन सिखाया था, जब भी ऐसा वाला सवाल है, देखिए एक्स कॉमा एक्स को होना चाहिए, तो आप जब एक्स माइनस एक्स करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 होगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा ही बनेगा हमेशा, आप x माइनस वाई अगर लेस इक्वल टू 5 है, तो इसमें से आप बोल सकते हो y माइनस एक्स भी आपको लेस इक्वल टू 5 बनेगा, तो a बनेगा, सिमेट्रिक भी बनेगा, और दूसरा तरीका है ट्रांसिटिव निकालने के लिए, x माइनस वाई आपका 5 है, y माइनस जेड भी आपका 5 है, 5 मतलब 5 से छोटा है, ठीक है ना, तो आपको निकालना है x माइनस जेड, ये तो नहीं हो सकता, क्यों सर, देखिए मॉड ऑफ x माइनस जेड को वैसे लिख सकते हो, हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, और इससे आप, आपको ये बात पता है ना, ट्रायंगल इनिक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं उस दिन किसमें पढ़ा रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पढ़ा रहा था, ए इसका 5 आएगा, इसका भी 5 होगा, मतलब 10 आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा लेस इक्वल टू 10, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड का वैल्यू लेस इक्वल टू 5 आना चाहिए था, जो कि अब 10 में आ रहा है, तो ट्रांसलेट फॉलो नहीं करना ना, इक्विवेलेंस कैसे बनेगा सर, ऑप्शन से बन गया आंसर, मजा आया, मजा आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अरे यार क्या ही बताऊं आपको, आपको बोला है एफ जी नॉट एफ ऑफ -3, अगर ये हम यहाँ पे जीएफ देते तो आप गर्लफ्रेंड सोच लेते, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है सर, यहाँ पे एफ ऑफ -3 का वैल्यू बोल रहा है ना, तो एफ ऑफ -3 जो आप करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 बनेगा, फिर -9 बनेगा, -6 बनेगा, और एफ ऑफ -3 का वैल्यू जी ऑफ -6 निकालो ना, जी ऑफ -6 निकालो ना, जी ऑफ -6 कितना आएगा, -12 प्लस 3, कैसे करें सर, क्योंकि जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 2x प्लस 3, आप यहाँ पे -6 दिखा दो ना, -9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओ ऐसा से रीजन से, a function f such that x2 is 1 if f of ये तो सही है, बिल्कुल सही है, इसका और एक और दोनों चीज है, अगर a नॉट इक्वल टू b होगा तो f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ a बनता, इसको नहीं दिया, छोड़िए, और क्या दिया दे रखा है, ए बॉक्सेस कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या ऑन टू नहीं है, सही तो बोल रहा, आप बोलोगे कैसे सर, मैंने आपको फंक्शंस चैप्टर ऑनलाइन में शायद नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ा, हजार तरीके से पढ़ाया था, क्योंकि इसका इसका रेंज हमेशा जेड बनता है, और आपको यहाँ पे कोडोमेन दे रखा आर, ये कभी भी कोडोमेन के साथ इक्वल नहीं होगा, तो ये तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन भी आएगा, आप बोलेंगे क्यों आएगा सर,
क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, लेकिन इसके साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना, इसके साथ इसका कोई रिलेशन है नहीं। तो क्या क्या फर्क पड़ता है, पता होना चाहिए। इनवर्स का सवाल है, आप तो जानते हैं ऐसे सवाल कैसे करते हैं, कैसे नहीं पड़ता है। एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू बताइए ना, 2x-3, इसको आप y मान लोगे सर, उसके बाद x इक्वल टू वैल्यू निकालोगे सर, कितना आएगा, y+3 बाई आपका 2 बन जाएगा। यही तो आपका 8 इनवर्स x बना, बिल्कुल बना। क्या बना, x+3/2 बना। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 8 इनवर्स 0 निकालने के लिए बोल रहा, 0 बिठा दो ना आराम आराम से, 3/2 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी बन गया आपका आंसर। चलिए, अरे ओ, फिर से बढ़िया। प्रीवियस ईयर से डाला है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था, मैंने करवाया था। इसका प्रिंसिपल वैल्यू, पहले तो कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे लाई करते हो वो बताना चाहिए आपको, 0 to π के अंदर, मतलब नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है सर, पहला ही ऑप्शन डिलीट कर दो भाई। और यहाँ पे आप इसको थीटा मान सकते हो या तो अल्फा मान सकते हो, आपका मर्जी। कॉट अल्फा का वैल्यू आपका -1/√3 दे रखा, कितना किसका वैल्यू होता है, कॉट π/3 का वैल्यू होता है, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है ना। चलिए, और इसको करने के लिए हमको पाई से π/3 को माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा जगह क्या बनेगा, मजा आया। ये सवाल एक, π/3 मतलब 120 इसके अंदर बिलोंग करता है, 0 to π के अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सही बनेगा। मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, 40 क्वेश्चन तक पहुंचाना है। A and B are two independent events. The probability of occurrence of exactly, ओ प्यारी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का खेल दे दिया है। आप अगर समझ नहीं पाएंगे तो ये दिक्कत में आ जाएगा। एग्जैक्टली टू इवेंट का मतलब होता है ए वाला चीज, केक याद है आपको, केक, केक याद है, याद है नहीं है, ओ भाई, हाँ वही वाला चीज, मैं आपको केक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी थी। हाँ, इसको हमने केक बुला देता है। ये हॉराइजेंटल वाला केक था, ये वर्टिकल वाला केक था। यहाँ पे a-b मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट था, और आपको बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्या बोल रहा सर, यहाँ पे बोल रहा, आपको बोला है ए और बी इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट मतलब आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। और आपको बोला है ठीक एक ही इवेंट ऑकर करेगा, मतलब ए जब ऑकर करेगा बी नहीं करेगा, अगर अदरवाइज अदरवाइज और कैसा आएगा, ए जब ऑकर करेगा बी नहीं ऑकर करेगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है। इस इवेंट को ए मानते हैं, इस इवेंट को पूरा ए, पूरा ए से आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, पूरा ए से आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे। हाँ सर, और इसमें आप क्या करोगे, पूरा बी से, पूरा बी से आप क्या करोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे, मतलब आपका वैल्यू आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। हाँ बिल्कुल आएगा, और माइनस कितना निकल के आएगा, 2 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका वैल्यू है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे है, एक ही है। अच्छा, इसको ब्रेक नहीं किया उन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इंटरसेक्शन को डॉट माना है। मैं, हम लोग भी मानते हैं क्या, क्या दिक्कत है, हमको तो पता है प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन को हम क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन को हम क्या मानते हैं, डॉट मानते हैं, और यूनियन का आप क्या मानते हैं, क्लास मानते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा, करना तो पड़ेगा, स्किप कर सकते हो क्योंकि नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्किप कर सकते हो आप, लेकिन पेपर इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा लेंगे, थोड़ा लेंगे, ज्यादा कुछ लेंगे, ठीक है मैं करता हूँ अभी। देखिए, आपको बोला है ए पर्सन रेगुलरली वॉचेस ऑन टीवी आइदर द डिस्कवरी चैनल और स्पोर्ट्स चैनल एट नाइट, ठीक है। मान लीजिए डिस्कवरी चैनल का इवेंट मैंने डी पकड़ा, स्पोर्ट्स का चैनल को एस माना, और क्या बोल रहा, फंक्शन पर्सन सो रहा, उसको ए मान लिया। तो आपको पी ऑफ डी क्या दे, पी ऑफ एस दे रखा है सर, कितना दे रखा सर,
आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाचिंग स्पोर्ट्स यह इज इक्वल टू 4/5। तो बाकी सब क्या करते हैं, डिस्कवरी देखता है, देखता है नहीं देखता है, बिल्कुल देखते हैं। कितना आएगा, आएगा। आप बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम फॉलिंग एस्लीप व्हाइल वाचिंग द डिस्कवरी चैनल, मतलब आपको बोला है जब जब वो डिस्कवरी चैनल देखता है, मतलब ये ऑकर कर रहा है। প্রবাবিলিটি অফ হিম ফলিং ইসে বলে না, তিনি ডিসকভারি চ্যানেলটি দেখেন এবং দেখেন তবে তার ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা যদি তিনি डिस्कवर इफ यहाँ पे दिया दे रखा है, जब वो डिस्कवरी चैनल देखता है तब वो सो जाता है, तो इसका वैल्यू है 3/4। सिमिलरली ए बाई एस जो दे रखा है, देखिए दे रखा है 1/4, है कि नहीं है। इसमें से आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी ऑफ डी इंटू पी ऑफ ए बाई डी प्लस पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ एस। पी ऑफ डी का वैल्यू 1/5, पी ऑफ ए बाई डी का वैल्यू 3/4, पी ऑफ एस का वैल्यू वहाँ पे है 4/5 इंटू 1/4, 7/20 है ना कैलकुलेशन करोगे तो, है ना। 5 इंटू 4 तो 20 होता है, तो 7/20 आ जाएगा। तो आपको बोला है अगर किसी भी व्यक्ति अगर सो गए, व्यक्ति जब सो गए, इस सामने द पर्सन, इस सामने द पर्सन मतलब ए सो गया, मतलब सॉरी ए हो गया, और आपको बोला है डिस्कवरी चैनल दिख रहा, मतलब ए निकल के बायस थ्योरम लगा दीजिए, नहीं बायस लगा बेस लगा दी, बेस थ्योरम। सर एक एक इवेंट से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बताओ बताओ बताओ, नहीं लगेगा। बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो, क्या लगेगा। ए बनेगा आपका पी ऑफ डी, सही है। ए बनेगा ए बाई डी और पी ऑफ ए। अरे गुरु जी, पी ऑफ डी का वैल्यू कितना है, आपको पता है 1/5। पी ऑफ ए बाई डी का वैल्यू, पी ऑफ ए का वैल्यू क्या निकल गया। अच्छा नीचे टोटल, अरे गुरु जी आप बोलोगे सर, अरे यार पी ऑफ ए का मतलब ही तो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, कितना जब लिखोगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास, पता होना चाहिए। ये तो बढ़िया सवाल है, ये हो क्या दे रखा है, क्या दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मीन ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है ई ऑफ एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है 6/5 दे रखा है। आप क्या करेंगे, बताओ 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 बताओ, आपको क्या बोलना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी फॉर्मूला बताइए। ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अरे गुरु जी, और नहीं तो क्या पढ़ा है नहीं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे 36/25 होता है, 50 से 36 माइनस करोगे तो 14 आएगा, रूट ओवर 14 बनेगा बाई 5। ऑप्शन में है कौन सा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मजेदार मजेदार सवाल डाला है डब्ल्यूबीसी वालों ने। अरे यार ये तो वही वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी ऑकर्स, मतलब आपको बोला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, हाँ, प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू एक्स दे रखा है, और आपको बोला है बोथ अगर अकर करेगा उसका वैल्यू वाई दे रखा है। आपको यहाँ पे मिलेगा पी ऑफ ए माइनस, और यहाँ पे मिलेगा क्या, ऐसा मिलेगा, तो कितना मिला 2 मिला। आपको बोला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी का वैल्यू निकाले ना, क्या निकल क्या दिक्कत है, एक्स प्लस 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका वैल्यू निकल जाएगा, ऑप्शन बी आपका। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। पहले तो आपको इसको जोड़ना है। 5 4 9, कितना आएगा? 10 15, 15 के इक्वल टू 1। सर कैसे? टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ए का वैल्यू 1/15, आपको बोला है पी ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ। और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इक्वल चिन्ह है, इक्वल साइन है आपका, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब 3 के। अरे जी, 1/5, 15, मतलब 1 - 1/5, मतलब आपका आंसर बनेगा जो ऑप्शन डी है। समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो? समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, सवाल ऐसा ही था। आप पेपर में क्या किया आपको पता नहीं, लेकिन सवाल ऐसा ही था। तो ये तो क्या बताओ यार। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यस। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और दोनों पाई/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? पाई। और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या दे रखा है? हद कर दी सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या दे रखा है? पाई - 2 पाई/3 को माइनस करोगे तो कितना निकल जाएगा? ऑप्शन ए बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए, इसको क्या हो जाता है। हम कुछ बोले यार, आप कुछ बोले। 2 tan−1 √x, फॉर्मूला कॉस से डलवा। कॉस इनवर्स 1 - x² होता है, जब x² मतलब √x का स्क्वायर करोगे। अच्छा गुरु जी, ई था। हाँ था, ई था। ऑप्शन जीरो बनेगा, जीरो आंसर जीरो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। मैट्रिक्स का सवाल है। ऑप्शन टेस्ट करवा दूं? यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स आपको एलिमेंट ए दिखेगा, ऐसा वाला एलिमेंट दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा पहले बताओ। तो 1 1 जब करोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 1 + 2 मतलब 3। 3 का स्क्वायर 9/2, देखिए 9/2 पहले आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्रॉस है। अब इसमें 9/2 है, 20/2 है, तो इसमें 15/2 है। आप डाल के देखिए, यहाँ पे 2 2 4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मैं तो ऑप्शन डिस्क करूंगा। और क्या? आप 8 है 18 है, आप अगर आप थोड़े दिमाग वाले हो गए तो इस ऑप्शन को टेस्ट नहीं करोगे कि तो ये दोनों में 8 है। आपको 18 और 19 में 9 में दिक्कत है, टू टू का डायरेक्ट टू टू का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 2 बीटा, यहाँ पे 2 बीटा, मतलब कितना आएगा? तो यहाँ पे 4 6 6 का 36, 36/2 करोगे तो 18 आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा है? करने का जरूरत ही नहीं है सर, आराम आराम से कर। इसको तो हलवा वाला सवाल बोलते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैं टेक्निक बता रहा था कैसे करना है। पहले तो इसका निकलना है, इसका पूरा नहीं निकलना है। इसका निकलने का तरीका बताया था ना। क्या करोगे? हाँ, पहला वाला जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब वन को, इस वन को इन वन से मल्टीप्लाई करोगे, टू को टू के मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4 आएगा, मतलब 5 आएगा। दूसरा, जो कोई एलिमेंट है उसको क्रॉस कर दो, लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि पहला वाला एलिमेंट ही आपको पकड़ना है, क्योंकि एफ ऑफ ए दे रखा है आपका A² -2a - 5 है, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर दो तो -2 आएगा, और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई कर दो तो -5 आएगा, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे जीरो बनेगा, जीरो बनेगा, और यहाँ पे -5 तो A5, और इसको जो जोड़ोगे 5 - 5 जीरो आएगा, तो ऑप्शन में -2 आएगा। इसका पहला वाला पार्ट -2, एक ही चीज तो पता होना चाहिए यार, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जैसा फिक्स मैंने सिखाया आपको। देखिए इक्वल टू 1 2 3 4 बी का ओ यार, कलम है सुनिए। ट्रांसपोज क्या करोगे? ए वाला क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करना है, बाकी सब सारे सॉल्व करने हैं। A + A ट्रांसपोज, पहले तो A ट्रांसपोज करिए। क्या निकल कर 1 3
टू फोर बनेगा, इसको एक ए के साथ जोड़ दो ना, क्या वन प्लस वन टू बनेगा। देखिए ना, टू और फाइव कहाँ पे, वन का ऑप्शन, वन का ऑप्शन बी, जहां नहीं दिख रहा आप उसको क्रॉस कर दो। वन का ऑप्शन बी, टू का ऑप्शन निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी जब आप करोगे यहाँ पे जीरो बनेगा। जीरो तो अच्छा, ए प्लस बी जब आप करोगे तब आपका बनेगा, क्या बनेगा देखिए, जीरो बनेगा, थ्री बनेगा, वन बनेगा, फोर बनेगा, फाइव। और इसका जब ट्रांसपोज करोगे, जीरो वन थ्री फोर ऐसा करके ए प्लस बी का ट्रांसपोज कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, वन बी टू सी, मतलब इसको क्रॉस कर दो, ये ए प्लस बी का आपका ट्रांसपोज निकल गया। और और आपको बोला है बी प्लस बी ट्रांसपोज, मैं तो एक टेस्ट नहीं करूंगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसको इसके साथ जोड़ना है ना, तो माइनस वन वन माइनस टू जीरो, और इसको ट्रांसपोज करना है, जोड़ना है, माइनस वन माइनस टू किया और वन जीरो, तो जोड़ोगे माइनस वन माइनस टू बनेगा, माइनस टू कहाँ पे है सर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे ही हो गया। चलिए, एक तो फ्री में मिलता है, वो तो पता है आपको। ये सवाल किए हो, मजेदार सवाल, मैं 5 टेस्ट के साथ करवाया था डिफेंस का सीरीज में। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो आपकी बात है, सब करवाया हुआ है। बेस को अलग करो पहले, और हर का बेस ई बन गया, ये एफ एक्स है, डेल्टा सिक्स। जब करोगे डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, लॉग एक्स है, इसका जब डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, वन बाई लॉग एक्स, तो ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, और वन बाई एक्स बनेगा, माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्यों, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या दे रखा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स। आप बोला है एफ डैश ई निकालने के लिए, सिर्फ जब एफ डैश निकालोगे तो ये तो कैंसिल होगी, आपका वन बाई ई बन गया यहाँ पे। आप यहाँ पे ई डालोगे तो लॉग वन आएगा, यहाँ पे ई डालोगे तो लॉग वन आएगा ना, लॉग वन का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ए वाला जीरो हो गया। और नीचे लॉग ई बेस ई, जब भी नंबर और बेस इक्वल होता है उसका वैल्यू वन आता है, तो आंसर क्या निकलता है, वन बाई, ऑप्शन सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, डी टू आई डी एस टू निकालिए पहले, डी एच डी टी निकाले पहले, कितना आएगा, ये आता है साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव, डी वाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, वन माइनस रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ऐसे बनता है, और वन माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है माइनस टू, हाँ, माइनस टी बाई रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, बना नहीं बना, बना नहीं बना, डी वाई डी एस बना, डी वाई डी एस बोलो क्या आएगा, डी वाई डी टी डिवाइड बाई डी एच डी टी, बोलिए, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, माइनस क्या आएगा, और आपको बोला है डी टू वाई डी एस निकालने के लिए, तो आप डी डी एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर डी टी एक्स डी टी डी एक्स बनेगा, और डी टी डी एक्स का वैल्यू क्या है, उल्टा दो ना, क्योंकि डी एच डी टी का वैल्यू ये तो पलट जाएगा ना, और आपको बोला है डी टू डी वाई डी एच टू का वैल्यू निकाले टी इक्वल टू वन का, टी इक्वल टू वन का रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस वन, ऑप्शन कौन सा है? माफी चाहूंगा, माइनस वन नहीं बनेगा, जीरो बनेगा, आपने भी गलती कर दिया सर, हम लोग के पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप तो क्वेश्चन में मार्क करोगे नहीं यार पहले, उसके बाद जाके तो वही मस्जिद में करोगे, तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो बनेगा, तो इसका मैं ऑप्शन करेक्शन करवाता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपका आएगा कौन सा, 27 से पता है 28, हाँ, फंसा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सीरीज करवाया ना उसमें है, अगर खोल के देख लेना, नहीं है, टी एक्स टी वाई का वैल्यू एल दे रखा है, डी वाई डी एक्स वन बाई एल बनेगा, और यहाँ पे डी टू आई डी टू एस डी वाई टू डी टू एस डी वाई टू का वैल्यू, डी टू आई डी एस का मतलब क्या है, ये लिख सकते हो आप, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका वैल्यू एम है, तो इससे आप
डी एल डी कहाँ कहाँ से मिला सर? डी एक्स डी वाई का मैंने एल दे रखा है सर, ये तो एल है। अच्छा, आपको बोला है डी टू आई डी एस टू का वैल्यू निकालो, क्या करोगे? चलो बताओ बताओ बताओ, क्या करोगे? इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो, बिल्कुल इस डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? वन बाई एल है। वन बाई एल है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी डी एल करके, ये वाला बनेगा आपका वन, ये बनेगा आपका वन बाई एल इंटू डी एल डी एक्स। और वन बाई एल का डेरिवेटिव आपका आएगा, ये एल है, माइनस वन बाई एल स्क्वायर, डी एल डी एक्स जो है इसको आप ऐसे लिखो, डी एल डी वाई इंटू, चलो बेटा, माइनस वन बाई एल स्क्वायर है, माइनस का ऑप्शन है, मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि बाकी सब तो पॉजिटिव है, बाकी सारा वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है ना। डीएल डी वाई का वैल्यू क्या है? आप तुम कैलकुलेशन करोगे, डीएल डी वाई का वैल्यू एन है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या है आपको? वन बाई एल दे रखा है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें टाइम जाएगा, पहले ही ऑप्शन क्या बोला है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप क्या जानते हो? क्या जानते हो? बताओ 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 बताओ। एल ऑफ एफ डैश वन इक्वल टू आर ऑफ एफ डैश वन, तो एल ऑफ एफ डैश वन का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस वन माइनस, वन माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस वन, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ वन का वैल्यू, एफ ऑफ वन का वैल्यू एक्स इक्वल टू वन में एक्स मतलब वन बाई एक्स माइनस वन, यही तो दे रखा है। और आर ऑफ एफ डैश वन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस वन प्लस का मतलब क्या? वन प्लस वन प्लस का, एक्स टेंस टू वन प्लस का मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन वन होता है, और एक्स टेंस टू वन माइनस एक्स, एक्स का लेट्स का एक्स लेस देन वन होता है, तो इसमें एक्स माइनस वन में एक्स माइनस वन बनेगा। यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। हाँ, इतना चालाक तो मैं हूँ, इस वाला नहीं यूज करूँगा। लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और इसको क्या करना है पता है? क्या सिखाया था? एक, ये माइनस वन को इस तरफ लेके आओ, एक के साथ एक एक जोड़ो, और एक प्लस कर दो। अरे गुरु जी, अब एक कट जाएगा, वन आएगा, इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे करके ए कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन बनेगा, और ए प्लस बी, सबको सेपरेट कर दो। अरे अरे अरे, तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा हाँ, और क्या? इसका वैल्यू कट जाएगा, एक इसका यहाँ से टू निकल के आएगा, इसका प्लस आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म निकल के आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू रहेगा। यही तुम करोगे ना एग्जाम में, जैसा प्रोसेस करता हूँ वैसे ही करोगे। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इसके साथ इक्वल करोगे, मतलब ए प्लस टू आपका वन बनेगा। और इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है, इसको अगर एग्जिस्ट करना है तो ए प्लस बी को आपको मैनेज होना है। मतलब ए का वैल्यू आपका माइनस वन है, और बी ए का ऑपोजिट है, मतलब बी का वैल्यू वन। आपको बोला है ए माइनस बी निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे माइनस वन डाले, यहाँ पे माइनस वन डाले, आंसर क्या निकलेगा? माइनस टू। ऑप्शन कौन सा होगा? मजा आया नहीं? सवाल बना बढ़िया था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हम कुछ बोले यार, आप कुछ बोले, हम तो बोलेगी। आप क्या, आप ये सवाल किए हो? अगर जो बच्चा इसको ऑप्शन टेस्ट नहीं करेगा वो गलत कर रहा है, तो ऑप्शन टेस्ट डाल दो भाई, क्योंकि वन तो सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब जितना सारा ऑप्शन में वन है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट पहले ही हो गया। माइनस वन डालोगे तो यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे प्लस थ्री, यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस वन उठाओगे तो यहाँ पे माइनस वन बनेगा, यहाँ पे प्लस थ्री, मतलब आपका बनेगा माइनस प्लस टू, यहाँ पे प्लस वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू, माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
बचा हुआ माइनस टेस्ट कर लो, यहाँ पे -27 है और यहाँ पे +27 है, 0 हो गया। यहाँ पे -3 का +3, 3 -3 0। जो जिस जिस पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वही आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए बन गया आंसर। और क्या, देख देख के कर दी, ऐसे ही टेक्निक सिखाया था क्लास में। हाँ। हम्म। सवाल बढ़िया था। ऑप्शन है। अच्छा, क्या करोगे? पहला रो से एक्स कॉमन ले लो, सेकंड रो से वाई ले लो, थर्ड रो से जेड ले लो। क्या कर दिए गुरुजी, और क्या? मेरे को कॉमन दिखा, कॉमन ले लिया। अब आपकी मर्जी, बाकी आप जाओ। और यहाँ पे जेड अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स बनेगा, यहाँ पे वाई बनेगा। कॉमन ले लिया, पहला रो सेकंड रो थर्ड रो। उसके बाद ऑपरेशन लगा दो। कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? R1 डैश इक्वल टू R1 + R2। कर सकते हैं, एक ही ऑपरेशन करना है। जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ पे जीरो है। और कुछ करे तो तुम करोगे? नहीं नहीं, हम करेंगे। करोगे ना? पहला वाला रो से एक्सपांड कर तो क्या बनेगा? 2z बना, साइन तो प्लस आएगा। और इसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्स वाई होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -x वाई, सामने एक माइनस करते हैं। 2x2, 2 to 4, मतलब आपका बना 4x² y² z²। लैम्डा का इसको कंपेयर करोगे इसके साथ। अब बताओ लैम्डा का वैल्यू क्या है? हाँ गई, लिखा नहीं लिखा? ठीक, कैसे? मजा आया? चलिए, फिर से डिटरमिनेंट का और एक सवाल। एक ही इक्वेशन रहेगा, अगर एक ही इक्वेशन रहेगा तो उसके लिए क्या करना है? क्या करना है आपको, मैं बताओ। k 1 1, 1 k 1। हर एक इक्वेशन का एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम, इसका है 1 1 और k। इन दोनों सबका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इंग्लिश सोल्यूशन में वही रहता है, सीखा था ना? हाँ, समझ पा रहे हो? R1 डैश इक्वल टू R1 - R2 मानो, और क्या, R2 डैश इक्वल टू R2 - R3 मानो। मान लो, क्या दिक्कत है? k -1 आएगा, 1 - k आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, k -1 आएगा, 1 - k आएगा। 1 आएगा, 1 आएगा, k आएगा। देखिए k-1 कॉमन जा रहा है पहला कॉलम से, पहला सॉरी, पहला रो से दूसरे रो से सेकंड रो से भी कॉलम जा रहा है, मतलब कॉमन जा रहा है। यहाँ पे 1 बनेगा, -1 0 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे -1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, 1 बनेगा, k बनेगा। एक तो वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा पहले देखो। देखिए, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन आ सकता है, ये ऑप्शन आ सकता है। और इसमें से कुछ वैल्यू निकलेगा। अब अगर k का वैल्यू 1 तो नहीं है, इससे आप पता चली गया। और यहाँ से आपको एक्सपांड करवाता हूँ। एक्सपांड में आपका k बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका -1 से लेकर +1। ये सही है, +1। और इसका बना आपका 0 × k मतलब 0 बनेगा, यहाँ पे +1। ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें से जब एक्सपांड करोगे, k का वैल्यू आपका निकल जाएगा नॉट इक्वल टू। ऑप्शन कौन सा बना? सी बना। समझ पा रही हो? सी बना आपका आंसर। एक मिनट, सही है ना? चलिए, रुको रुको। हाँ, F1 क्या क्या करेगा, बताना जरा। ये हो, ये कैसे किए? मैं तो एक ही लोग को हमेशा याद करता हूँ, जब भी ऐसा वाला होता है, हमेशा ऐसा। इसका आएगा 2x, इसका आएगा 3x इसका। और इसका वैल्यू जो निकलेगा वही आपका टोटल लिमिटिंग, इसका वैल्यू जो निकलेगा
इसका वैल्यू जो निकलेगा वही आपका एफ ऑफ वन का value। क्यों? क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन आपको बोला है कंटिन्यूअस। जब भी कंटिन्यूअस होता है तो टोटल लिमिटिंग वैल्यू मतलब 2/3 आंसर आता है। देख के पता चल ऑप्शन सी। करने का जरूरत ही नहीं है यार। और क्या हम बोले या आप करें? ऑप्शन बी आंसर हमेशा याद रखियो। और इसका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होता है, वीडियो में करवाया हुआ सवाल है। अगर नहीं किए तो जाके देखिए। ये तो मेरे लिए बोनस क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए एक ही लोग को याद करना है, वो है एल हॉस्पिटल। ऊपर में डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 1 कर दो, एफ ऑफ 2 2 इंटू एफ डैश एक्स, और नीचे आपका 1 बन गया। लगा दो ना, क्या ही किए सर। और एफ डैश 2 का वैल्यू बिठा दो 4। एफ ऑफ 2 का 4 है, कौन सा 1? यहाँ पे आपने तो एक चीज ने एक दिक्कत की है। क्या दिक्कत की है बोले, एक बीच बीच में जो नंबर डाल दिया ना, यहाँ पे ऑप्शन टाइप में समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे माइनस चार्ज दे रखा है, आपको ठीक से देखना पड़ेगा माइनस में। तो इसमें जब जैसे क्लियर ठीक था, इसमें तो नहीं दिखा। चलिए, और पांचों क्वेश्चन बचा है। एक्सटर्म वैल्यू बता सकते हो? पता है इसका डीवाईडीएस क्या हो? एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। मतलब ऊपर में आपका 1 माइनस लॉग एक्स। आप डीवाईडीएस को 0 कर दो यहीं से। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1 माइनस लॉग एक्स का वैल्यू 0 आएगा नहीं है? आएगा नहीं आएगा? 1। और एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा? शायद ई। और इसी पॉइंट में आपका मैक्सिमम मिलेगा। आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यार। आप अगर टेस्ट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। लॉग का वैल्यू 1 होता है, 1/u, मतलब ऑप्शन सी बन गया। अब डायरेक्ट वाई मैक्स निकाल लो। कौन सा पॉइंट में? एट एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू 1। यहाँ पे वैल्यू बिठा दो, आ जाएगा। आया मजा? चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपको देखिए, साइन एक्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। साइन एक्स का जब डेरिवेटिव करते हो cos x बनता है, और डबल ऑर्डर जब करते हो क्या बनता है? माइनस साइन एक्स बनता है। आप रूल अगर फॉलो कराओगे, एफ डैश इसको 0 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 आएगा। और cos x का वैल्यू आपको पता है 0 अगर होएगा तो इसमें जेनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। मतलब इसमें n बिलोंग्स टू z है। तो ये तो सही दे रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। बिल्कुल है, क्योंकि आप n का वैल्यू जब 0 लोगे, तो n का वैल्यू जब आप 0 लोगे तो x का वैल्यू आपका π/2 निकलेगा। x का वैल्यू जब π/2 निकलोगे, f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और f डैश लेस देन 0 आएगा तो f सॉरी f डबल डैश लेस देन 0 आएगा। f डबल डैश का लेस देन 0 आएगा तो उसमें फंक्शन का वैल्यू कौन सा है? इस पॉइंट में कौन सा वैल्यू निकलेगा? मैक्स पॉइंट, मैक्स वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना? और अगर आपने x इक्वल टू 3/2 पॉइंट मान लिया तो मतलब n का वैल्यू अगर 1 ले गए तो तब जाके आप f डबल डैश इसका वैल्यू आपका साइन इसका वैल्यू क्या बनेगा? आपको बोला है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है, इनफाइनाइट नंबर हो। चलिए, एक्स इक्वल टू π/2 में अगर साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, 3π/2 में करोगे तो -1 है। तो इसमें आपका
इसमें आपका साइन एक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 ही बनेगा, मिनिमम वैल्यू आपका -1 बनेगा। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत है, और स्टेटमेंट 1 तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक्स ग्रेटर देन 3 लोगे तो एफ एक्स बनेगा आपका 3 प्लस एक्स माइनस 3, और एफ डैश एक्स बनेगा आपका 1, जो कि पॉसिबल है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 3। अगर एक्स को आपने लेस देन 3 माना तो एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा कितना, यही बनेगा, यही बनेगा, 3 माइनस एक्स बनेगा, और एफ डैश एक्स बन गया आपका -1। तो आपने देखिए ये आपका 3 पॉइंट है, ठीक है। जब आप एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब इस साइन आपका प्लस हो रहा है, फंक्शन पॉजिटिव जा रहा है, और इस साइन में माइनस है, ठीक है। माइनस से प्लस जाते तो इस पॉइंट में मिनिमम है, रूल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का रूल है। तो ये तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपका 3 बनेगा ही बनेगा, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहता तो ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज देना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जब भी किसी भी पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू अगर मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा और मिनिमम वैल्यू -1। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बोला है, ठीक है। वैल्यूज इनफाइनाइट नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। साइन इसका एक ही मैक्सिमम वैल्यू एक ही मिनिमम वैल्यू, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 2 वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन ए बन सकता है आंसर। सही है ना। चलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में लास्ट का आगे वाला क्वेश्चन, ए एंड बी आपका म्यूचुअली क्या बोला है, क्या होने वाला है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब पता है आपको, क्या हो रहा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा गुरु जी, बात ऐसी है। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इसको कैसे लिखोगे। अच्छा, हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। केक केक पता है ना, केक, हाँ। और पी ऑफ ए का वैल्यू 1/4 दे रखा है, 1/4 से 1/6 को माइनस करोगे, इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें आपका आएगा 2/24 मतलब 1/12। और आपको पता है एक रास बताओ चलिए, क्या रास, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए, दिख तो रहा आपको। जब भी इन दोनों इक्वल हो जाए, मतलब इससे अगर ए इक्वल कभी भी हो जाए, तो इन दोनों इवेंट क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट। चलिए, पता है इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में इस बार, आपको नहीं पता, मेरे को पता है। एसएलएसटी वाला जो एग्जाम आता है टीचिंग में, उसमें क्वेश्चन आया, आपके पेपर में डाल दिए। आप मतलब सिलेबस के हिसाब से ये आपका बाहर है, ये आपका पेपर में नहीं आ सकता था, लेकिन डाला है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो a bias point is tossed 10 times है, the probability of getting head is p 0 less than p less than 1। प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे आर एथ हेड का बारे में बोल रहा है, जब भी एन टॉसिंग होता है, मान लीजिए जब एन n-1 टॉसिंग जब हो रहा है, तो उसमें जब हेड ऑकर कर रहा हो r-1 है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, क्या निकल, पता है प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, n-1 c r-1, सक्सेस जो होता है वो p होता है, उसका पावर बनेगा आपका, क्या बनेगा r-1 बनेगा, और q का पावर जो बनता है वो n-r ही बनेगा। सही है। अब अब जब nth क्रॉसिंग के बारे में बोल, nth क्रॉसिंग, nth क्रॉसिंग, rth हेड, rth हेड अपियर जब nth क्रॉसिंग हो रहा, तब तो हेड ही आएगा ना, rth हेड ही बोल रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस p आएगा।
तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या तब क्या है आने वाला है, n माइनस पी आर माइनस वन इंटू पी का पावर आर माइनस वन इंटू क्यू का पावर n माइनस आर इंटू पी। क्योंकि इसको तो काउंट करना है ना, पहले वाले को तो काउंट करना है, इसको भी तो काउंट करना है, इसका प्रोबेबिलिटी ही बनेगा। क्योंकि आपको हेड तो आपका तो हेड ही होकर कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ही बनेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अरे गुरु जी, हम्म, मैंने मैं सोच लिया आपने ऑप्शन बी लेके आए हो, लेकिन ऑप्शन बी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाँ चलते हैं। एसएलएसटी वाला फेमस कर दिया, मैं डाला था कम्युनिटी में है, चेक करना एक बार। इसी वाला इसी क्वेश्चन से आया। और मैक्सिमम जो लोग एग्जाम देने गए थे गलत करते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री पी वाई, पी ऑफ जेड इक्वल टू वन बाई थ्री। पी ऑफ एक्स का रिलेशन पी ऑफ वाई से है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ? शायद ये लास्ट क्वेश्चन से एनालिसिस करवा दिया पूरा। और तो मजा आ गया शायद। देखिए पी ऑफ वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी ऑफ पी जेड है। और यहाँ पे पी ऑफ वाई का वैल्यू डालोगे तो टू ऑफ पी जेड निकल के आएगा। चलो पी ऑफ एक्स से रिलेशन बन गया। आपको बोला है एक्स वाई जेड क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पता है इसका ये क्या होता है, जब भी ये वाला आ जाए इसका हमेशा ऐसा बनता है। अच्छा, मतलब ऐसा बनता है। ठीक है, इतना लिखने का टाइम तो नहीं है ना आपके पास। जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का वैल्यू एक होगा, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब उसका जब प्रोबेबिलिटी करोगे तो ये सब का वैल्यू, हर एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू का सामने साम टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का टोटल प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू होता है वो पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ जेड का वैल्यू के इक्वल होता है। और पी ऑफ एक्स का वैल्यू पता है आपका क्या है, टू ऑफ पी ऑफ जेड। और पी ऑफ वाई का वैल्यू पता है क्या है, थ्री ऑफ पी ऑफ जेड। और पी ऑफ जेड का वैल्यू पता है कब तक, पी ऑफ जेड कितना निकल गया, सिक्स पी ऑफ जेड। पी ऑफ जेड का वैल्यू क्या निकल, वन बाई सिक्स। आपको क्या बोला, मजा आया नहीं आया, आया। चलिए, ये रहा आपका पेपर, ये रहा आपका एनालिसिस, एकदम सही तरीके से। अगर किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, पहुंचा दो सबके पास। मैं तो डाल दूंगा। आपका पेपर है, यही हुआ था आज एग्जाम में। तो चलिए, थैंक यू, आपका निश्चित।